नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज बताने वाले हैं आपको कि सफलता के 3 मजबूत स्तंभ कौन से हैं। अगर आपको भी सफलता के 3 स्तंभों के बारे में जानना है, आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप भी या किसी बिजनेस में या कोई एफर्ट कर रहे हैं और सफल होने के लिए 3 चीज़ें क्या ज़्यादा आवश्यक है, वो लोग एक्सपर्ट थिंग्स है, उनको अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। अगर वीडियो कंप्लीटली आपने देख लिया तो आपकी लाइफ बदल जाएगी 100%। तो गौर से देखिए सफलता के 3 आधार स्तंभ कौन से हैं वो बताते हैं आपको। जब भी किसी भी चीज़ की आप शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है वह है आपका डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन। तो सफलता का पहली सीढ़ी जो है आपकी, ये सफलता का पहला जो स्तंभ है वह है आपका अनुशासन। अनुशासन कह सकते हैं, अंग्रेजी में बोलो डिसिप्लिन कह सकते हो आप। का आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। किसी भी काम को शुरू कर रहे हैं आप, कोई भी काम हो सकता है, कोई बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं तो यूँ मत समझना कि पढ़ाई से रिलेटेड ही बात है। आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फिर आप कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करना आप शुरू कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि सबसे पहले आपको अनुशासित होना जरूरी है। आप अनुशासन में रहें और आप टाइम की कीमत समझते हो और अनुशासन में रह के इतने टाइम कोचिंग पढ़ना है, मुझे इतने टाइम ये करना है, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जिसमें मेरे समय की बर्बादी हो। ये सारे कामों को आपको देखना है। मतलब आप पहले तो अनुशासित बनिए, मतलब आपका अनुशासन होना जरूरी है। आप अपना काम ईमानदारी से करें जिस भी फील्ड में आप कर रहे हैं। अनुशासन के बाद आती है पंक्चुअलिटी। जैसे पंक्चुअलिटी का मतलब होता है समय का सही प्रयोग करो आप। अगर कोई टाइम पे एग्जैक्टली जैसे आप कोचिंग जा रहे हैं तो 4 घंटे 9 बजे जा रहे हैं तो 9 बजे पहुंचो। समय का पूरा ध्यान रखो आप, है ना। अगर आपने सोच लिया कि मुझे 10 बजे सोना है तो फिर 10 बजे सोना है, 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठना ही है। तो ये कह सकते हैं समय के जो पंक्चुअलिटी है, ये समय की कदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है। समय की पंक्चुअलिटी बढ़ाओ आप, तो पंक्चुअल होना चाहिए आप समय के लिए। अगर 9 बजे कोचिंग जाना है तो फिर 9 बजे कोचिंग जाना है, ये समझ लीजिए आप। आपने सोचा 10 बजे सो जाना है तो 10 बजे सो जाना है। 4 घंटे रात को पढ़ना है तो फिर 4 घंटे पढ़ना ही है। दुनिया कोई ताकत कुछ भी कर दे, पर पढ़ना है तो पढ़ना ही है। फिर आपने सोच लिया कि मुझे दिन में 5 घंटे पढ़ने तो पढ़ने ही फिक्स कर लीजिए। तो पंक्चुअलिटी होना जरूरी है। इसे बोलते हैं पंक्चुअलिटी, अंग्रेजी में बोलते हैं। मतलब समय का एकदम सदुपयोग कीजिए आप और एकदम एग्जैक्टली समय पर पहुंचिए जहां पर आपको जिस समय पर जाना है। ऐसा नहीं है कि 9 की क्लास में आप 9:30 जा रहे हैं, है ना, या फिर आप 3 घंटे पढ़ने की सोच रहे हैं दिन में और कोई दिन 2 घंटे पढ़ रहे हैं, किसी दिन 1 घंटे पढ़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा भैया। तो ये समय की पंक्चुअलिटी होना चाहिए। और तीसरी सफलता का सबसे मजबूत स्तंभ जो है दोस्तों, वो है आपकी कंसिस्टेंसी। क्या होती है कंसिस्टेंसी? जिसे बोलते हैं आपकी नियमितता, निरंतरता भी कह सकते हो, नियमितता भी कह सकते हो, कंसिस्टेंसी बोलते हैं। कंसिस्टेंसी सबसे मजबूत स्तंभ है सफलता का, इसे बोलते हैं निरंतरता। और ये हर बच्चे के अंदर देखने को नहीं मिलती है भी। तो अपन देखते हैं कि शादी ब्याह हो गए, शादी ब्याह में चले गए, कोई रसोई वगैरह की उसमें चले गए, कोई और काम आ गया उसमें चला गया। अरे बीमार हो गए तो 8-10 दिन उसमें बर्बाद कर देंगे। बीमार का ये बहाना बना ले, बीमार हुए मरे थोड़ी हो गए, है ना। गोलियां खा के आप पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कि बीमार होने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हो। छोटी मोटी बीमारियां होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बहाना नहीं चलता। कंसिस्टेंसी होना, निरंतरता होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि बच्चों में नहीं देखने को मिलता है। जो सरकारी नौकरी की तैयारी करे विद्यार्थी, उनमें यह गुण बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। इस वजह से सब कुछ मेहनत करने के बाद भी कई बार वो असफल हो जाते हैं दोस्तों। तो ये है सफलता के 3 मजबूत स्तंभ। अगर इनके साथ आप शुरुआत करते हैं, अपने जीवन में इन 3 चीज़ों को डाल लेते हैं दोस्तों, तो आपको दुनिया की कोई ताकत किसी भी फील्ड में सफल होने से नहीं रोक सकते दोस्तों। धन्यवाद।